हाँ तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम बात कर रहे हैं आज। और यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 का क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा या क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया कि nवें पदों का योग दिया हुआ 4n - n² और a पूछ रहा है प्रथम दो पदों का योग पूछ रहा है, a2 पूछ रहा है, a3 पूछ रहा है, 10वें पद पूछ रहा है और an। तो क्या sn दिया हुआ है 4n - n²। हम n की जगह पर क्या कर रखेंगे, n-1 रख देंगे इसी में। तो हमको प्राप्त हो जाएगा an, मतलब क्या n-1 हमको प्राप्त हो जाएगा -n² + 6n - 5। समीकरण हम इसको 1 मान लेंगे, इसको समीकरण इसको 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 1। अब क्या करेंगे, हमको Sn और S-n, जैसे जो Sn है और Sn-1 को जब घटाएंगे तो An प्राप्त होगा। तो दोनों को हमने घटाया, दोनों का मान हमको प्राप्त हुआ। इसका Sn और Sn-1 दोनों को हमने घटाया तो हमको प्राप्त हुआ कितना, जब दोनों को सॉल्व हमने किया तो हमको प्राप्त हुआ कितना, -2n + 5। अब कह रहा है कि S1 ज्ञात कीजिए। तो S1 का मतलब होगा कि जहां जहां n होगा वहां वहां हम 1 रख देंगे। किसमें, इसी में, इसमें S1। अब हम इसकी जगह पे S1 रखेंगे 1, तो जहां जहां n होगा वहां वहां 1 रखेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। S1 + S2 जब करेंगे तो S1 + S2 करेंगे, जहां पर स्थिति मिलेगी इस तरह से तो हम इसको इस तरह से बना देंगे। an पूछ रहा है तो an दिया हुआ है क्या, -2n + 5। दूसरा पद पूछ रहा है इसमें, तो दूसरा क्या हम क्या करेंगे, इसमें n की जगह पे 2 रख देंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा 1। तीसरा पूछ रहा है n की जगह पे 3 रख देंगे तो हमको मिल जाएगा -1। 10वां पद पूछ रहा है तो 10वां इसमें रख देंगे तो हो जाएगा आपका -15। हमने 11 नंबर बताने का प्रयास किया। फिर 12 नंबर कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। अब देखिए 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य का मतलब 6 से कटने वाला, 6 × 6 12, 18, 24, 6 से। तो हम इसमें a मिल जाएगा, d मिल जाएगा हमको और n 40 पदों का ज्ञात करना है। 40 पद कह रहा है, रख देंगे 40/2 और 2a + 39d। 39d का मतलब 40 है तो एक कम होता है, n-1 तो 39d हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हमको मिल जाएगा क्या, 49d। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है तो 8, 15, 8, 16, 24, 15 पद तक। तो हम कहेंगे a हमारा 8 हो जाएगा, d हमारा इसमें से घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, n हमारा 15। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 960। हमने इसको सॉल्व किया है, इसको आप अपने अच्छे अस्तित्व से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में बात कर रहे हैं हम। अगला तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 14 पे बात हम कर रहे हैं। 14 क्या कह रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। क्वेश्चन को समझिएगा, 0 से 50 के बीच। तो 0 के बाद विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इस तरह करके। तो हम कर सकते हैं 50 के पहले विषम संख्या 49 होता है, तो 49 जो होगा वो आपका अंतिम नंबर होगा। तो पहले हम उससे n ज्ञात करेंगे। तो L = a + n-1 × d। तो हमको L दिया हुआ है 49, a दिया हुआ है 1 और d दिया हुआ है 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको n मिल जाएगा 25। अब 25 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो S25 हम ज्ञात करेंगे तो a हमको मिल गया 1 और d मिल गया हमको 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो आंसर प्राप्त होगा 625 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा समझने की आवश्यकता है। और यह कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया। मतलब कि कहीं काम हो रहा है, काम का
जो जुर्माना लगाया जा रहा है कि आप अगर काम लेट से करेंगे तो एक दिन पहले दिन का जुर्माना 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300। इसी तरह कह रहा है कि जुर्माने में 50 रुपये अधिक है, मतलब कि प्रत्येक दिन 50 रुपये अधिक है। कह रहा है कि 30 दिन तक विलंब अगर कोई कर देता है तो जुर्माना कितना देना पड़ेगा। तो 30 दिन के लिए तो हम 30 पदों के लिए बात करें, जैसे 30 दिन के लिए 50 रुपया बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, ए हमारा 200 हो जाएगा, डी हमारा 50 हो जाएगा, एम 30 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 750 रुपया आएगा इसका कुल जुर्माने की राशि 30 दिन तक अगर विलंब करेगा तो। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। मतलब 700 रुपया रखी गई है और कितने पुरस्कार देने के लिए 7। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, 20 कम है मतलब कि पहला पुरस्कार जो होगा उससे 20 कम, दूसरा पुरस्कार होगा उससे 20 कम, तीसरा पुरस्कार होगा, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए माना कि अब 7 पुरस्कार में बांटना है उसको, एक कितने रुपए को 700 रुपये में, कुल 700 रुपया है, आज जो कम है 20-20 रुपया कम है। हमें कहेंगे कि 7 पदों का, अब 7 पदों का योग 700 है तो हमने रख दिया। अब 7 पद है और डी नहीं, डी हमको पता है तो हम डी अभी रख रहे हैं, ए हमको पता नहीं है, तो जब हम सॉल्व करेंगे डी रखेंगे तो हमारा मान हो जाएगा कितना, 200 आ जाएगा। 200 किसके बराबर, 2a + 6d के बराबर आएगा हमारा 200। अब 200 को हम जहाँ डी का मान जब रख देंगे तो 120, ए का मान मिल जाएगा हमको 160। हम कह सकते हैं कि जो प्रथम पुरस्कार होगा 160 का होगा, द्वितीय पुरस्कार इससे कम होगा 20, 140 होगा, तृतीय 120 होगा, चतुर्थ 100 हो जाएगा, जो पांचवा होगा वो 80 हो जाएगा, छठा हो जाएगा 60 और सातवां हो जाएगा 40। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 भाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा अनुभाग मतलब कक्षा 3 पेड़ लगाएगा। इस तरह करके यदि इसमें कह रहा है कि इत्यादि, और यदि ऐसा ही कक्षा 12 तक चलता रहेगा तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब कि प्रत्येक 3 पार्ट में बटा हुआ है। कक्षा 1 3 सेक्शन में बटा हुआ है, कक्षा 2 भी 3 सेक्शन में बटा हुआ, सभी 3 सेक्शन में बटे हुए हैं। इस विद्यालय की विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुछ कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो हमने क्या किया कि 1 से 12 तक प्रत्येक अनुभाग में पेड़ इस तरह लगता है, 1 2 3, पहले अनुभाग में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, इस तरह 12 में 12। चूंकि प्रत्येक कक्षा में अनुभाग 3-3 है तो इसमें 3-3 पेड़ लगाना पड़ेगा, सब में 3-3 मतलब 3-3 अनुभाग है तो 3 6 12, 3 6 9 12 और 36 हो जाएगा। 3-3 से गुणा करना, ए हमारा 3 हो जाएगा, डी हमारा 3 हो जाएगा और जो एन होगा मतलब 12 होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 234 प्राप्त होगा। तो आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इस पे बात करते हैं हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, देख लीजिएगा। कह रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई बताइए। तो देखिए हमने लंबाई मान लिया L1, L2, L3, L4 जो दिया हुआ है अर्धवृत्तों की लंबाई। तो R1 दिया 0.5, R2 दिया 1 और R3 दिया 1.5 और R4 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है कि अब उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो हम लंबाई ज्ञात करने के लिए अगर R दिया रहे इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करना, 2πr करना पड़ता है। लेकिन 2πr करना पड़ता है तो अर्धवृत्त है, इसलिए हमको इसको आधा करना पड़ रहा है, तो हम आधा करेंगे इसको। उसी तरह से यहां पर L1 आधा 2πr1, तो 2πr1 2 से 2 कट गया तो पाई का मान 22/7, R1 का मान आपका हो गया 0.5। सॉल्व करेंगे तो 11/7 आ जाएगा।
L2 1/2 2 पाई R2 तो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22/7 और R2 का मान आपका हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 22/7। इस तरह L2 L3 ज्ञात करेंगे तो 33/7, L4 ज्ञात करेंगे तो 44/7। तो हमारा श्रेणी प्राप्त हो जाएगा 11/7, 22/7, 33/7, 44/7, 55/7, इस तरह से चला जाएगा। का ए हम मान लेंगे इसको इतना, डी मानेंगे, अंतर का जब घटाएंगे तो अंतर प्राप्त हो जाएगा 11/7। एन मतलब 13 पदों के लिए कह रहा है, तो 13 पदों के लिए सॉल्व करेंगे। 13 पदों के लिए 13 क्या x 13/2 2a घन 13 - 1 d और 13 में से घटाएंगे 12 और d का मान 11/7 रखेंगे, a का मान 11/7 रखेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमको प्राप्त हो जाएगा 143। इसको समझ चुके होंगे आप, 143। तो हम 13 जो भी बलय होगा उसका लंबाई हो जाएगा आपका 143 मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे। देखिए कुल लट्ठों की संख्या 200 है, कुल लट्ठों की संख्या 200 है और किस तरह रखा गया है 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 इस तरह करके रखा गया है, कुल 200 लट्ठे। तो कुल योग दे दिया 200, प्रथम पद हमारा दे दिया 20 और अंतर हमारा 19 में से 20 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो कुल योग वाले फॉर्मूले पर रखेंगे जब हम n/2 2a + n - 1 × d = 200 दे दिया हुआ है, a का मान 20 दिया हुआ है, d का मान -1 दिया हुआ है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ इस तरह से प्राप्त होगा n - 41n + 200। जब हम इसको फैक्टर करेंगे तो n का मान हमको एक बार +16 आ जाएगा, एक बार +25 आ जाएगा। तो a का मान +16 रखेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 5, a का मान +25 रखेंगे तो हो जाएगा -4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे हम बात कर लेते हैं। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। देखिए हम मानेंगे कि पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, 5 मीटर का, तो कुल हम कहेंगे कि एक बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर अगला 3 मीटर अधिक, तो 5 से 3 अधिक रखेगा तो 5 3 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। तीसरा है फिर 3 अधिक, तो 5 3 8 3 11, 8 3 11, 11 दूना 22। तो हम कह सकते हैं जो हमारा समान श्रेणी बनेगा 10 16 22 28 6 जो भी 10 पदों तक, तो ए 10 डी 6 और एन 10 है। S10 ज्ञात करना है तो n/2 2a + n - 1 × d रखेंगे। तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूले पर रख दिया है S10 रखा है हमने, तो 10/2 2a, a का मान 10 है और n - 1 n मतलब 10 10 - 1 1 6। जब इसको 10 में से घटाएंगे 6 9 6 9 6 9 54 और 10 दूना 20 20 और 54 और इधर 25 10 5 से भाग कर दिया, आपको मिला इतना। अब 54 अभी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 74, 74 में 5 गुणा करा देंगे तो आपका हो जाएगा 370। हमने एक्सरसाइज नंबर 5.3 कंप्लीट करने का प्रयास किया। और एक बात और बता दें कि हमने लेसन कंप्लीट कर चुका, मतलब लेसन कंप्लीट कर चुके हैं लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 में हम बात करेंगे आपसे। हमारा प्रयास ये है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जरूरतमंद जो हैं उनके पास इसको पहुंचाएं। और हम आगे इसी तरह से सभी वीडियो लेकर के आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपको सभी गणित के सभी जो भी चैप्टर हैं उसके वीडियो या सभी पाठ के वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व भी आपको मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।